कक्षा +2 आर्ट्स विषय हिंदी साहित्य पाठ गणानंद। व्याख्या नंबर 4 का शेष भाग। मेरे नेत्र तो आपके सौंदर्य की दुहाई सुनकर ही आप पर मुग्ध बने हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझ पर कृपा करोगे। इसी आशा पर मेरे प्राण बुद्धि यात्री शरीर में अब तक टिके हुए हैं, अन्यथा ये कब के निकल गए होते। आप तो आनंद घन हैं जिसमें जीवन का अपार जल भरा हुआ है। फिर ये दुष्ट दैव मुझे इस प्रकार प्यासा क्यों मार रहा है। अपना प्रेम जल बरसाकर मेरे प्यासे प्राण बटोही की रक्षा करो। विशेष प्रिय सुजान की उपेक्षा से कवि बहुत व्याकुल है। प्रिय ने उसके साथ विश्वासघात किया है। कवि की व्यथा हा हान हो जिए मोही अमोही शब्दों में तड़पकर ऐसा अन्याय न करने का याचना कर रहा है। दूसरा, आनंद के घन और जीवन मूल जैसा प्रिय होते हुए भी प्रेमी प्यासा मरे, इससे बढ़कर और क्या अन्याय हो सकता है। तीसरा, मनोभावों को मूर्त करने में कवि की भाषा पूर्ण सक्षम है। आनंद तथा जीवन मूल में श्लेष अलंकार है। प्राण बटोही में यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। पांचवा, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। पांचवी व्याख्या है, अतिसूदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानप बाँक नहीं, तहाँ साँचे चले तजयापुन को जिजके कपटी जे निशांक नहीं। गणानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आँक नहीं। तुम कौन दो पाटी पड़े हो, कहो मन लेहू पे देऊ छटाक नहीं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि गणानंद द्वारा रचित छंदों से लिया गया है। कवि ने इस छंद में अपनी प्रिया सुजान को उसके स्वार्थी एवं स्वार्थीपन भाव पर व्यंग करते हुए तीखा उलाना दिया है। व्याख्या, कवि सुजान को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रिय सुजान, ये प्रेम का मार्ग बड़ा सीधा है। इसमें सियानीपन और छल कपट का कोई स्थान नहीं है। यही कारण है कि सच्चे प्रेमी इस पथ पर अपने अहंकार को त्याग कर चला करते हैं। अपने अस्तित्व को अपने प्रिय से एकाकार कर देते हैं। इसके विपरीत जिनके मन में कपट होता है वे छलिया इस प्रेम पथ पर बढ़ते हुए उन्हें शंका रहती है कि कहीं उनका भेद न खुल जाए। प्यारे सुजान, इस प्रेम के गणित में एक से आगे कोई और अंक नहीं होता। प्रिय और प्रेमी में कोई भेद ही नहीं रहता। दोनों एक हो जाते, परंतु लगता है तुमने तो किसी महान गुरु से नई ही पाटी पड़ी है।
जो मन भर लेते हो, जो मन भर लेना तो सीखा है, पर छटाक भर देना नहीं चाहती। भाव ये है कि कवि सुजान के स्वार्थ भरे व्यवहार से आहत है, जिसने उससे तो सर्वस्व समर्पण चाहा, पर स्वयं बदले में केवल पछतावा ही दिया है। इसके साथ विश्वासघात किया, वह प्रेम का नाटक ही करती रही। विशेष कवि गणानंद का असफल प्रेम प्रसंग बड़ा मर्मभेदी है। उन्होंने एक ऐसी नारी से प्रेम चाहा जो प्रेम का व्यापार करने वाली दरबारी सुंदरी थी। गणानंद उसे नहीं बुला पाए, किंतु उसने कभी उन्हें भूलकर बदले में केवल भी याद नहीं किया। प्रेम की यही पीर कवि के छंद में सर्वत्र झलक रही है। दूसरा है भाषा भावानुकूल है, प्रस्तुतिकरण भावुकता में सरोवर है। तीसरा है भाषा सरल, भाषा में प्रेम के मार्ग की ऐसी मार्मिक व्याख्या कमी कवियों ने की होगी। अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है, कवि ने तुकबंदी का सहारा लिया है। गृहकार्य के लिए प्रश्न। पहला प्रश्न, काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है, पंक्ति का भावार्थ लिखिए। दूसरा है, गणानंद के काव्य में विरह की प्रधानता है, स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, मन ले हुप देऊ छटाक नहीं, उक्त पंक्ति के आधार पर विरही की पीड़ा को समझाइए। चौथा है, प्रेम के मार्ग का कैसा परिचय दिया है कवि गणानंद के मत से, क्या आप सहमत हैं? अपना मत अभिव्यक्त कीजिए। पांचवा प्रश्न है, तीने ये सिराती छाती तोई भी लगत ताती, इस पंक्ति द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है? संबंधित छंद के आधार पर स्पष्ट कीजिए।